क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी लाइफ के 95% फैसले तुम्हारे जानने से भी पहले ही ले लेता है। तुम किससे प्यार करोगे, किस चीज से डरोगे, यहां तक कि तुम कितने पैसे कमाओगे, ये सब कुछ तुम्हारे ख्यालों के नीचे कोई चीज लिख रही है। वेलकम है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। तुम्हारा सबकॉन्शियस कोई ऐसी वैसी स्पिरिचुअल चीज नहीं है, ये एकदम रियल है और यही सब कुछ चला रहा है बॉस। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट्स के मुताबिक हमारे ब्रेन की 95% से ज्यादा एक्टिविटी सबकॉन्शियस होती है। इसका मतलब तुम्हारा ब्रेन जो कुछ भी कर रहा है उसमें से सिर्फ 5% के बारे में तुम्हें पता होता है। ये तुम्हारी पहचान का वो हिडन आर्किटेक्ट है जो हर एक्सपीरियंस, हर इमोशन, हर यकीन को चुपचाप बिना दिखे रिकॉर्ड करता रहता है। सोचो जरा, तुम बिना सोचे समझे सांस लेते हो, खतरे को देखकर एकदम से चौंक जाते हो, तुम दूसरों की बातें पूरी कर देते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये ट्रेनिंग है। सबकॉन्शियस माइंड एक टेप प्लेयर जैसा है, जब तक तुम टेप नहीं बदलोगे वो नहीं बदलेगा। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, सेल बायोलॉजिस्ट। सबसे डरावनी बात पता है क्या है? तुमने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम नहीं किया, सोसाइटी ने किया है। 7 साल की उम्र तक तुम्हारा सबकॉन्शियस लगभग पूरा बन जाता है उन बातों से जो तुम्हें बताई जाती हैं, जो तुम देखते हो और जिन चीजों से तुम डरते हो। जब तुम्हारे टीचर ने कहा था कि तुम मैथ में अच्छे नहीं हो, वो एक लाइन ऑफ कोड है। जब तुम्हारे क्रश ने कहा कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, एक और लाइन। जब तुम्हारे मम्मी पापा पैसों को लेकर लड़ते थे, और कोड। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने पाया कि 7 साल की उम्र से पहले बने पक्के यकीन दशकों तक टिके रह सकते हैं, भले ही हमें होश भी ना हो। तुम इसलिए नहीं फंसे हो कि तुम लेजी हो, तुम इसलिए फंसे हो क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस को सिखाया गया था कि तुम बेहतर डिजर्व नहीं करते। सबकॉन्शियस शब्दों में बात नहीं करता, वो बात करता है सिंबल्स, इमोशन और पैटर्न्स में। इसीलिए तुम लॉजिक लगाकर अपने डर से बाहर नहीं निकल सकते, या सिर्फ पॉजिटिव सोचो और उम्मीद करो कि सब बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा सपना आया है जिसमें तुम्हारे दांत गिर रहे हो? वो यूं ही नहीं आता। ड्रीम साइकोलॉजी में इसका मतलब अक्सर होता है बेबसी या कंट्रोल खो देना। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। जब तक तुम बेहोश मन को होश में नहीं लाते, वो तुम्हारी जिंदगी चलाएगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। कार्ल जुंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिसर्च के मुताबिक सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 5 लाख गुना ज्यादा तेजी से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। तो असली बात यह है, तुम इस कोड को बदल सकते हो। हमारे ब्रेन में एक चीज होती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि इसे बदला जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है, और इसकी शुरुआत होती है उसका उल्टा करने से जो तुम्हें सिखाया गया था। सीधे अपने सबकॉन्शियस से बात करो। सबकॉन्शियस दोहराने से सीखता है। किसी यकीन, इमेज या फीलिंग को बार बार दोहराने से वो छप जाता है। इमोशन के साथ विजुअलाइजेशन माइंड को रीवायर करने का सबसे पावरफुल तरीका है। ओलंपिक एथलीट्स हर कंपटीशन से पहले यही करते हैं। मेडिटेशन से ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिससे तुम्हें सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जोन में सीधा एक्सेस मिलता है। दिन में सिर्फ 10 मिनट भी तुम्हारे सोचने के तरीके बदल सकते हैं। जो कुछ भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोते हैं और उसे दोहराव और इमोशन से सींचते हैं, वो एक दिन हकीकत बन जाएगा। अर्ल नाइटिंगेल। प्रूफ चाहिए कि यह काम करता है? चलो असली लोगों की बात करते हैं। वो विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस बिलीफ पर काम करने को क्रेडिट देती है, गरीबी से निकलकर बिलियनियर स्टेटस तक पहुंचने के लिए। मैं सबसे महान हूं जैसे बार बार दोहराए गए एफर्मेशंस ने उनके सबकॉन्शियस को रिंग में उतरने से पहले ही जीत के लिए ट्रेन कर दिया था। उन्होंने खुद के लिए $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उसे कैश करते हुए विजुअलाइज किया। सालों बाद उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म मिली, ठीक $10 मिलियन में। 2007 की एक हार्वर्ड स्टडी ने दिखाया कि सिर्फ मेंटल विजुअलाइजेशन से मसल की ताकत 13.5% बढ़ गई, बिना कोई फिजिकल मूवमेंट किए। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे वफादार सिपाही है। लेकिन तुम उसे जो भी हुक्म दोगे वो मानेगा, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव ही क्यों ना हो। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम कर रहा है, ये तो कर ही रहा है। असली सवाल ये है, तुम इसे प्रोग्राम किस चीज से कर रहे हो? क्या तुम इसे डर, शक और कमी की खुराक दे रहे हो, या यकीन, विजन और मकसद की? तुम पहले से ही हिप्नोटाइज्ड हो। असली खेल तो है जागने का।
और खुद हिप्नोटिस्ट बनने का। वो कौन सा एक यकीन है जिसे तुम्हारा सबकॉन्शियस कसकर पकड़े हुए है, जो चुपके से तुम्हारी लाइफ चला रहा है? नीचे कमेंट करो। चलो साथ मिलकर इसे डिकोड करते हैं। माइंड के ऐसे ही और रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करो सिर्फ माइंड्स ऐप जीनियस पर।